गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। इस वीडियो में हम आज हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा को सामान्य बनाए रखने के लिए, शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं या ऑनलाइन शिक्षा जिसका नाम है हर घर पाठशाला, उसके तहत समय समय पर होने वाली जो क्विज़ है, व्हाट्सएप आधारित क्विज़ है, उसके बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस क्विज़ को लें, किस तरह से हम अपने उत्तर दे सकते हैं, किस तरह से हम सही उत्तर दें, कौन से हमारे उत्तर सही हो सकते हैं, किस तरह से हम क्विज़ को आगे बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को सेव करेंगे अपने फ़ोन में, जो है 85,955,24,377। ये कन्वर्जेनियस जो कि नोएडा बेस्ड लर्निंग असिस्टेंट है, उनका ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंकों में उत्तर देना है, ना कोई हम इस पे वॉइस मैसेज भेजेंगे, ना हम इस पे कोई फ़ोटो भेजेंगे, ना कोई वीडियो भेजेंगे, और ना ही इस पे अपना वॉइस मैसेज कोई भेजेंगे। तो जो भी इनके द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा या हमें उत्तर दिया जाता है, उसका प्रत्युत्तर हम सिर्फ अंकों में देंगे। तो वो किस तरह से देंगे, तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये है, हमने इस नंबर को सेव किया, उसके बाद हमें मैसेज में हेलो लिखना है, नमस्ते लिखना है। तो जब हम हेलो लिखते हैं तो हमें उनकी तरफ से मैसेज आता है कि इस क्विज़ को करने के लिए, इस क्विज़ में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगर हिंदी में हम क्विज़ देना चाहेंगे तो हमें 1 डायल करना है, अगर हम अंग्रेजी में देना चाहें तो 2 टाइप करना है। तो केवल फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि केवल और केवल अंक डायल करने हैं, ना कोई अक्षर लिखना है, ना कोई लेटर लिखना है, केवल और केवल अंक। तो ये रही, हमने 1 अंक लिखा तो उसकी जगह हमें आगे से मैसेज आता है कि अपने ज़िले का चयन करें। तो यहाँ बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, इन जैसे काफ़ी सारे ज़िले जो हिमाचल के 12 ज़िले हैं, उनका संख्या के अनुसार उनके आगे अंक लिखा गया। तो हमने यहाँ अपना ज़िला चुना चंबा। आप अपने हिसाब से अपना ज़िला भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आपका ज़िला बिलासपुर है तो आप अंक 1 भेजिए, आपका ज़िला हमीरपुर है तो अंक 3 भेजिए, इस तरह आपका ज़िला कांगड़ा है तो 4 भेजिए, किन्नौर है तो 5 भेजिए, कुल्लू है तो 6 भेजिए, लाहौल है तो 7 भेजिए, मंडी है तो 8 भेजिए, शिमला है तो 9 भेजें, सिरमौर है तो 10 भेजें, सोलन है तो 11 भेजें और ऊना है तो 12 भेजें। तो इसलिए हमने अपना ज़िले का अंक जो हमें दिया गया है 2 भेजा। और उसके बाद आ जाती है एक शिक्षा खंडों की एक लिस्ट, जो कि ज़िले के अनुसार जो वेरी करती है, ज़िले के अनुसार ये भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि चंबा ज़िले में 15 एजुकेशन ब्लॉक शिक्षा खंड हैं। बनखेत, भरमौर, चंबा, चुवाड़ी, गरोला, गहरा, हरदासपुरा, कलहेल, क्यानी, महला, पांगी, सलूनी, सिहुंता, सुंडला या तीसा। तो इसके अनुसार आपके ज़िले के जो शिक्षा खंड हैं उनका नाम कुछ और हो सकता है। मान लो गगरेट है, छोटा शिमला है, या रक्कड़, कांगड़ा का रक्कड़ ब्लॉक है। इस तरह से उनकी संख्याएं या उनके अंक भेजने। हमने अब अपना जो शिक्षा खंड है उसका चुनाव कर लिया है, हमने 7 अंक को भेज दिया है। आगे के लिए हमसे कक्षा पूछी गई कि आपकी कक्षा कौन सी है, तो हर एक कक्षा के लिए वही अंक है। कक्षा 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरह से 8 के लिए 8। हमने कक्षा 4 भेज दी और उसके बाद हमसे विद्यार्थी का नाम पूछा गया, तो हमने अपना पूरा नाम लिखना है। मान लें कि जो विद्यार्थी का नाम है वो है अक्षित शर्मा,
तो अब यहाँ इनका पंजीकरण हो गया है, यहाँ तक ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि क्विज किस तरह से हमने लेना है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि एक नंबर पे आप बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं या 3 हैं, या किसी के पास पड़ोस में फ़ोन नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसको यहीं पे रोक देना है, तो आप दो लिखेंगे कि अब मैं किसी और का पंजीकरण नहीं करना चाहता, तो इसकी जगह हम 2 लिखेंगे। अगर किसी और का पंजीकरण करना चाहेंगे, किसी और विद्यार्थी से भी इसी नंबर से हम क्विज लेना चाहें, तो फिर से 1 लिखेंगे और फिर से वही क्रम पूरा दोहराएंगे। कक्षा लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, ये फिर से पंजीकरण हो चुका है। अब देखते हैं कि क्विज किस तरह से हमने लेना है, क्विज को किस तरह से अटेंड करना है। तो ये देखिए, विद्यार्थी का पूरा नाम मान के चलते हैं, विद्यार्थी का पूरा नाम है मीनाक्षी। विद्यार्थी का नाम है मीनाक्षी कुमारी। तो ये पंजीकरण की प्रक्रिया फिर से आपको दिखा रहा हूं। तो अगर किसी और का पंजीकरण करना चाहता हूं, तो मैं किसी और का पंजीकरण नहीं करना चाहता, मैं 2 दबाऊंगा। देखते हैं कि अब किस तरह से क्विज शुरू होता है। जब हमने फिर से हेलो कहा तो हमें ये प्रश्न आ गया कि कौन सा विकल्प घनाभ है। तो जैसे कि यहाँ पे विकल्प 4 जो घनाभ है, हम 1 2 3 4 में से कोई भी संख्या चुन सकते हैं। तो हमने उत्तर दिया 3। 3 जो है वो घनाभ है या नहीं है, इसका हमें बाद में पता चलेगा जब हम इस पूरे क्विज को ले चुके होंगे। और फिर से अगला प्रश्न आ चुका है कि चित्र में दी गई सभी 3D आकृतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे शंकु भी है, बेलन भी है और घनाभ भी है। तो मान लो हमने विकल्प चुना 3। अगला सवाल फिर से आ गया कि चित्र में शंकु और घन की संख्या बराबर है या नहीं। हमने हाँ ना में जवाब देना था। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, 1 या 2 हमने लिखना था, हमने लिख दिया 1। अब अगला प्रश्न आ गया इसके बाद कि 2 पासों को आपस में जोड़िए तो क्या नई आकृति होगी। बेलन बनेगा, घन बनेगा, घनाभ बनेगा या शंकु बनेगा। तो हमने मान लिया घनाभ लिखते हैं, 3 लिख दिया। उसके बाद है 3D आकृति का नाम लिखिए कि ये कौन सी आकृति है। बेलन है, वृत्त है, गोला, यह है शंकु है। मान लो हमने टाइप कर दिया कि 3 ये गोला है, तो अब गोले सही है या नहीं ये हमें बाद में पता चलेगा। उसके अनुसार अगला है प्रश्न आते जाएंगे और हम अपने सही उत्तरों के अनुसार विकल्प लिखते जाएंगे, प्रश्न आते जाएंगे। और अब यहाँ लिखा है कि हमने 9 में से 6 सवालों के सही उत्तर दिए हैं। अब अगले विषय का हम जो अभ्यास है वो करेंगे। तो इसमें से हमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें सोच समझकर उत्तर देना है। उत्तर देने से पहले अपनी नोटबुक पर हल करके देखना है। तो क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? अगर आप अभ्यास शुरू करना चाहें तो दबाएंगे 1, अगर नहीं करना चाहेंगे तो दबाएंगे 2। हमने अभ्यास शुरू करना है तो हमने दबाया 1। हमें प्रश्न आया कि पेड़ शब्द के प्रयोग से बने सही शब्द को चुनें। तो पेड़ शब्द के प्रयोग से बने सही शब्द नहीं, सही वाक्य है वो है यह नारियल का पेड़ है, पेड़ का नारियल है ये, का नारियल पेड़ है ये, नारियल पेड़ का है ये। तो सबसे सही लग रहा है यह नारियल का पेड़ है, हमने 1 चुना। आगे है एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी रहते थे। उस पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प रहता था। हर वर्ष कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प उसके अंडों को खा जाता। तो आपने बताना है कि कहानी में जो घोंसले में रखे अंडे कौन खाता था, कौवा, सर्प, शेर या इनमें से कोई नहीं। तो हमने चुना सर्प 2। तो इस तरह से क्विज आता गया और हम देते गए, आता गया।